और अब आपको बताएं कि फ्रांसीसी कंपनी से पाकिस्तान को 10 लाख मास्क की तैयारी का पहला ऑर्डर मिल गया है, जो फैसलाबाद की 2 फैक्ट्रीज में तैयार होंगे। यूं हुकूमत ने मेड इन पाकिस्तान तिब्बी सामान की एक्सपोर्ट पर काम अब तेज कर दिया है। वफाकी काबीना ने मकामी सतह पर तैयार किए गए हैंड सैनिटाइजर्स बरामद करने की भी मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें वक्त देने के लिए। फवाद साहब, पहले तो ये बताइएगा, कल आपकी वजीर आज़म इमरान खान साहब से इस हवाले से मुलाकात भी हुई थी। क्या कॉन्सेप्ट है मेड इन पाकिस्तान, कहाँ ले जाने वाले हैं इसको? देखिए, ये तो खैर पीएम साहब का एक पुराना जो है पाकिस्तान के बारे में विजन था और हमने इसको अब शुरू किया है। और इसको ये जो कोविड-19 में हमारा एक आप समझिए कि क्लैमिटी थी, इसको हमने कोशिश की कि अपॉर्चुनिटी में बदलें। हमारी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो थे वो भी बड़े डाउन हुए थे, लेकिन अब हमने जब 26 फरवरी को पहला केस आया था तो पाकिस्तान में हम कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे। अब आप देखें कि हमने पिछले वीक अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट ने डिसइंफेक्टेंट्स एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। यानी हमारा सैनिटाइजर जो 5 मार्च को यहाँ पे शॉर्ट हो गए थे, अब हम इतने बना रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो पीपी किट्स हैं, अब सवाए N95 मास्क के अब तकरीबन हर चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। परसों इस पर हमारी मीटिंग भी हुई मिनिस्टर हेल्थ से, रज़ाक दाऊद साहब थे, कॉमर्स मिनिस्टर, और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हमाद साहब थे। तो उनसे अब यही तय हुआ है, क्योंकि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज भी बड़े कीन है इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ करने में। और अच्छा, वो भी ये कह रहे हैं फवाद साहब, हम मास्क तो बना रहे हैं, हम सैनिटाइजर्स भी बना रहे हैं, वेंटिलेटर्स के हवाले से जो आपने काम करना शुरू किया था वो कहाँ तक पहुँचा, और वो टाइम कब आएगा जब हम वेंटिलेटर्स भी बनाएंगे और फिर उसको भी बाहर के ममालिक में हमें भी ऑर्डर मौसूल होंगे इस हवाले से? वो वेंटिलेटर्स में जो हमारे जो वेंटिलेटर्स थे उसमें 58 एप्लीकेशंस आई, उनमें से 13 शॉर्टलिस्ट हुई। अब 7 जो हैं वो लास्ट ट्रायल्स के ऊपर अब आ गई। अब जो पहला हमारा शुरू में प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि हम ये कोई चीज़ बना नहीं रहे थे तो हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ड्रैप के साथ मिलके अब पहले तो स्टैंडर्ड्स हमने क्रिएट किया और हमने जो यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने अडॉप्ट किया। उसके बाद हमें ये मसला आ गया कि ये जो इस तरह की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, ये जाहिर है कि बराह रास्त आप इंसानों के ऊपर ट्राई नहीं करते। पहले इसकी मशीनें होती हैं, फॉर एग्जांपल ये जो वेंटिलेटर्स हैं, ये जो एक मिनिकल्स हैं या डमीज हैं, उनके अंदर एक मशीनी लंग्स लगाई जाती, लंग्स होती हैं और लंग्स में ये ट्राई होता है, फेफड़े आप उनको। तो जब ये अब हमारे पास वो नहीं थे, हमारे पास टेस्टिंग मशीन्स नहीं थी। फिर हमने टेस्टिंग मशीन इंपोर्ट की स्विट्जरलैंड से, और अब हमारे पास पहली जो हमारी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है वो मुकम्मल हुई। और अब कल से, यस्टरडे से हमारे ये ट्रायल शुरू हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 7 दिनों में पहले जो हमारे 3 वेंटिलेटर्स हैं वो उनके डिज़ाइन जो है वो अप्रूव हो जाएंगे और इन 15 to 20 डेज हम वेंटिलेटर्स की और ऑक्सीजनेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंशाल्लाह चले जाएंगे। इंशाल्लाह वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजनेटर्स अगले 15 से 20 दिन में। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब हमें इंशाल्लाह एक और अच्छी खबर सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमें इस हवाले से मालूमात फराहम करने का।